नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। सबसे पहले हेडलाइन। वक्फ बिल पर आर पार का दिन, लोकसभा में जोरदार चर्चा। वक्फ बिल पेश करते ही विपक्ष हुआ एकजुट, चारों तरफ से घेरा सरकार को। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा पार्ट टाइम जॉब नहीं है राजनीति। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर ने रेफर किया दिल्ली। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड के प्रावधानों का किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है। अगर कोई इस बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहता है या फिर जानबूझकर नहीं समझना चाहता तो मेरे पास इसका कोई समाधान ही नहीं है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक किसी भी धार्मिक व्यवस्था, किसी भी धार्मिक संस्था या किसी भी धार्मिक प्रथा में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर मुस्लिम भी होंगे। मैं इसे विस्तार से बताना चाहता हूं। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। फिर मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन बन जाता हूं। मेरे पद के बावजूद काउंसिल में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और उनमें से 2 महिला सदस्य जरूरी। मेरा ही खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादशीन काउंसिल, जमीयत हिमायतुल इस्लाम और पसमानदा मुस्लिम महाज जैसे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। इन संगठनों का दावा है कि वक्फ बिल के पास होने से सिर्फ वो मुसलमान परेशान हैं जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि इस बिल को लेकर राजनीति की जा रही है। ये बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। नए कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर सौंप दी है, और जब मतलब इसी तरह का कोई विषय आता है तब सरकार मतलब नया बिल लाती है, कानून बनाती है या पुराने कानून में अमेंडमेंट करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल की राजनीति हो रही है। ये बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से एक साथ रहेगा। अभी हम देखेंगे, पूरी चर्चा हो रही है। हम इंडिया अलायंस के साथ है और हम इंडिया अलायंस पूरी ताकत से साथ में रहेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता गौरव गंगोई ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बनाया है कि किसी और विभाग ने बनाया है। ये बिल कहां से आया? आज देश में अल्पसंख्यकों की हालत ऐसी हो गई है कि आज सरकार को उनके धर्म का प्रमाण देना पड़ेगा। क्या वे दूसरे धर्म से प्रमाण मांगेगी कि आपने 5 साल पूरे किए हैं या फिर नहीं? समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? अजमेर दरगाह के दीवान नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दरगाहों का विकास पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। चिश्ती ने कहा कि दरगाहों से दीन फैलाए जा रहे हैं, दरगाहों से मोहम्मद अमन का पैगाम जाता है। उन्होंने बिल का विरोध करने वालों पर भी सख्त टिप्पणी की और कहा कि ये उनका राजनीतिक विरोध है। देखिए, यहाँ काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार था लोगों का, और लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल आएगा और पार्लियामेंट में एक अच्छी बहस होगी और उसके बाद में एक अच्छा बिल पास होगा, जिससे कि वक्फ में जो खामियां जो नजर आ रही थी आज तक, उनको दूर किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएम-पीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे।
if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजुकेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वक्फ विधेयक पर कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। वक्फ विधेयक ऐसे सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके अधिकारों को छीना गया है। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये गरीब मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है। ये उन बेवा औरतों की हिमायत के लिए है, उन यतीम बच्चों की हिमायत के लिए, उनकी तरक्की के लिए है, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, जो आज तक 75 सालों में रुका गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ऐसे सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने वाला है जिनके हकों को छीना गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद रविकिशन ने कहा कि विपक्ष का वोट जा रहा है, वो जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है, तो उनकी ये पीड़ा और उनका दुख जायज है। देखिए, विपक्ष के वोट जा रहा है, उनका हमेशा के लिए जो वोट की राजनीति कर रहे थे वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है, तो ये पीड़ा, ये आवाज, ये उनका चिल्लाना, ये दुख, ये उनका दर्द, उनका छाती पीटना जायज सी बात। प्रधानमंत्री मोदी जी ईदी देने जा रहे हैं कई जन्मों तक के लिए मुस्लिम समुदाय को। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि संसद में पेश किया गया वक्फ से संबंधित ये बिल असंवैधानिक है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सरकार अपनी संख्यात्मक बहुमत के बल पर इसे पारित करवाने की लगातार कोशिश कर रही है। औकाफ के बारे में पार्लियामेंट में आज टेबल कर दिया गया है, बहस होगी और सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ज़बरदस्ती है, पार्लियामेंट में पेश हो गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अब तक अपने अध्यक्ष को ही नहीं चुन पाई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी में लाखों कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करनी होती है। ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में योगी ने कहा था कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, मगर असल में मैं एक योगी हूँ, जब तक हम यहाँ पर हैं हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिक भूमिका उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सौंपा है। और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उनको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं। इस दौरान ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि दिल्ली में आज ओडिशा दिवस मनाया जा रहा है। ओडिशा प्रदेश का उत्सव मनाने का मौका दिल्ली में रहने वाले उड़िया लोगों को मिला। आज ओडिशा दिवस है और इसी अवसर पर आज भारत के राजधानी दिल्ली में ओडिशा दिवस पालन किया जा रहा है। उसी अवसर पर निश्चित रूप से स्वतंत्र उत्कल प्रदेश, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन का अवसर पर ओडिशा दिवस आज जो हो रहा है।
1 अप्रैल को सीएम रेखा गुप्ता ने पूरे जोश के साथ उत्कल दिवस मनाया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज मैं अपनी तरफ से और पूरी दिल्ली हुकूमत की तरफ से दिल्ली में रहने वाले हमारे सभी उड़िया भाई बहनों को और उड़ीसा से दिल्ली आए सभी परिवारों को उत्कल दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे उड़िया भाई बहन, वो सभी परिवार जो उड़ीसा की पृष्ठभूमि से दिल्ली पधारे और यहाँ रहते हुए दिल्ली को समृद्ध करने में अपनी पूरी ताकत लगाई, सभी उड़िया परिवार के भाई बहनों को मैं अपनी ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से उत्कल दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ सरकार की ओर से। दिसंबर 2024 में दिल्ली दंगों के संबंध में भाजपा नेता कपिल मिश्रा और 6 अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग करते हुए दिल्ली की यमुना विहार के एक निवासी अदालत में पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया था। अब कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि कपिल मिश्रा पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस आखिरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही? हम कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 2020 के दंगों में जिन जिन पर एफआईआर हुई है सारे तिहाड़ जेल में हैं। कपिल मिश्रा जी को दिल्ली पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों में शामिल थी? क्या उनके आशीर्वाद से दंगे हुए जो दंगई को बचा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत से ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है जैसे ये बिल मुस्लिम विरोधी है, लेकिन बिल मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है जो मुसलमानों के हित में काम करने के लिए बनाया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने उन्हें फौरन दिल्ली जाने की सलाह दी है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले वो दोपहर में पटना के पारस अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर कहा कि गुजरात में विस्फोट की घटना हुई जिसमें हमारे कई लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना से जुड़े सभी लोगों के साथ सरकार की संवेदना है। गुजरात के अंदर जिस प्रकार से विस्फोट हुआ और हमारे लोग मारे भी गए और खास करके घायल भी हुए, मैंने अपने मंत्री माननीय नागर सिंह जी को वहाँ भेजा था और उन्होंने घायलों की भी मदद करने की कार्रवाई चालू की। जिनकी मृत्यु हुई उनके सबको उनके परिवार तक पहुँचा करके सरकार ने अपनी मूवमेंट किया है। मैं एक तरह से आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सरकार की संवेदना इन घटना से जुड़े हुए सारे लोगों के प्रति है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।